अब चलिए ध्यान दीजिए लोग, और आज की क्लास में लोग इसमें जानेंगे क्या, सम इफ एंड सम इफ फंक्शन के बारे में। आखिर ये सम इफ क्या है और सम इफ्स क्या है। सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और इफ का मतलब यदि, यानी कि जब कंडीशन के अनुसार हमें कोई डाटा जोड़ना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, सम इफ का और सम इफ्स का। समझने के लिए हम कोई डाटा बना लेते हैं छोटा सा, यहाँ दे दिए क्या, SRL सीरियल नंबर हो जाएगा। सीरियल नंबर के बाद दे दिए क्या, नेम, ऐसे EMP दे दिए, एम्प्लाई नेम कर हो जाएगा। एम्प्लाई नेम के पास कर लिए क्या, एड्रेस, या फिर CT कर लेते हैं, क्या कर लिए, CT, और CT के बाद से कर लेते हैं यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट नेम के बाद कर ले रहे हैं इसका क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद कर लिए क्या, रेट, और रेट के बाद कर लिए किसका क्या, इसका अमाउंट हो जाएगा ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, सीरियल नंबर देने के लिए पता ही होगा, 1 लिखे और नीचे 2, और दोनों को क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे, जहाँ तक चाहिए वहाँ तक आ जाएगा। तो लगभग यही डाटा हम कहाँ तक ले लिए, 13 तक ले हो जाएगा ना। और उसके बाद से क्या करना है, नाम लाने के लिए जो पिछली सीट में हम लोग नाम लिखे थे ना, तो आधा ही नाम हम कॉपी कर रहे हैं, हो जाएगा। और आधा नाम कॉपी करने के बाद यहाँ लाके क्या कर लिए, पेस्ट कर, और यहीं से सेलेक्ट करके ड्रा कर लेंगे, वही नाम क्या हो जाएगा, डबल हो करके आ जाएगा। हम लोग को क्या जानना है, सम इफ और सम इफ जानना है ना। तो सम का मतलब होता है जोड़ना, और इफ का मतलब यदि जोड़ना होगा जब कोई कंडीशन होगा, तो उसके लिए कंडीशन हमें देना है, तो इसलिए हम कई सारा नाम क्या किए, डबल किए। इतना क्लियर है ना। और नाम के बाद हम क्या करना, हम क्या देना चाहते हैं, सिटी। तो सिटी के लिए जहाँ पे एड्रेस लिखे होंगे हम लोग ना, उसी एड्रेस को कॉपी किए, गांव है मान लेते हैं, यही हो गया, और अपने इस सीट पर ला करके उसको क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। हो जाएगा ना। सिटी के बाद हमें क्या देना है, प्रोडक्ट नेम, और प्रोडक्ट नेम देने के लिए हम लोग किसी सीट पे प्रोडक्ट का नाम लिखे होंगे लोग ना, यही प्रोडक्ट का नाम हम यहाँ से क्या कर लिए, कॉपी, और कॉपी करने के बाद से अपने सीट पर लाके उसे क्या कर दिए, ऐसे। कोई दिक्कत इसमें। अब आगे हमें क्या देना है, क्वांटिटी देना है, कि अगर जो नीतू लक्ष्मीगंज में गई थी SSD सेल करने के लिए, तो कितना पीस सेल किए, हम यहाँ टाइप कर दिए कितना पीस, 2 पीस, 10 पीस, और उसके बाद नीचे दे दें इनका, या एक काम करते हैं लोग, फार्मूला लगा देते हैं, इक्वल टू रैंड बिटवीन का, बेहतर रहेगा ना। और दे दिए 5 पीस से लेकर के और 15 पीस के बीच में सब लोग सेल किए हैं। ऐसे जो जितना सेल किया रहे उतना टाइप कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम यही समझ करके फार्मूला लगा लिए रैंड बिटवीन का, ताकि हमें बार बार टाइप करने की आवश्यकता ना। अब हो जाएगा ना। अब आगे हमें क्या देना है, रेट। तो SSD का दे दिए कितना रेट है, 3000, SSD का दे दिए कितना रेट है, 2000, LCD का कितना दे दिए, 5, रैम का दे दिए कितना, 1000। और यही डाटा नहीं तो हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। अच्छा अभी CPU का नीचे है ना, पहले CPU का टाइप कर लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक पहले कर लिए कॉपी, और नीचे क्या कर लेंगे, पेस्ट। डाटा निकल जाएगा इतना ना। अब ये डाटा के बाद से आगे हमें क्या देना है, अमाउंट। तो अमाउंट देना आसान है, क्या करना होगा, अब 6 पीस सेल किए हैं, तो एक पीस का कितना रेट है, 3000 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, रेट से, इंटर बटन दबा देंगे तो निकल जाएगा ना। और इसको सेलेक्ट करके फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, ड्रा। कोई दिक्कत इसमें। अब थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं फॉर्मेटिंग, बोल्ड किए, और साइज वास क्या कर ले, इंक्रीज कर, और सबको सेलेक्ट करके क्या लगा लेते हैं, बॉर्डर लगा लेते हैं। तो अब आप लोग बताइए, ऐसे डाटा बनाना हो तो बन जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पर हमें यूज़ करना है किसका, सम इफ का और सम इफ का।
तो कंडीशन क्या होगा सम इफ और सम इफ से लगाने? क्या कर रहे तुम लोग? तुम उठ के इधर आओ, तुम आपस में हमेशा देखते हैं बात करते हैं, क्या खा रहे हो? ये चिली तुम खा रहे हो, जाओ फिर क्या हो पहले उसको। क्लास में भी खाते समय बिल्कुल, पढ़ते समय बिल्कुल वो कर रहे हो तुम जी। तुम इधर आओ बबलू, बीच में आओ तुम। नहीं तुम बीच में तो नहीं बात करेंगे सब ना, बात करेंगे तो तुम हमें बता देना, आया समझ में ना। लेकिन तुम ही मत बात करने लगना, तुम ही मत बात करने लगना, बात ये सब करे तब तुम हमको बताना है। अब बैठो, बात मत करना, चलो बैठो, वहीं बैठो। तो अभी ऐसे डाटा निकल जाएगा ना। अच्छा हम आपको एक कंडीशन दे रहे हैं, अभी लगभग हम लोग कितने लोग का डाटा बनाया है? 13 लोग का डाटा बनाया है ना। हम आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं, काम करिए इसमें, पता करिए नीतू यहाँ पर कितना नाम आया हुआ है? 3 बार आया हुआ है ना। आप सिर्फ पता करिए नीतू कितना सेल की है, कितने रुपए का सेल की है, या कितना क्वांटिटी सेल की है। यहाँ पर तो बता दिया 18,000, तो ये भी तो जोड़ेंगे ना 10,000, और यहाँ पे कितना है 30,000, ये तीनों जोड़ना पड़ेगा ना। तो पहला तो तरीका है कि यहाँ पर है तो आप एक जगह इसको हाईलाइट कर दिए, फिर एक यहाँ पे है इसको हाईलाइट कर दिए, और एक यहाँ नीचे है इसको भी सेलेक्ट करके क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, हो जाएगा ना। तो अब जोड़ ले जाएंगे ना। हेलो, तो अभी यहाँ पे नाम कितने जगह आया हुआ है? 3 जगह। तो अब हाईलाइट करके जोड़ना आसान है ना। इक्वल टू करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे, प्लस बटन दबाएंगे, फिर इसको सेलेक्ट, फिर प्लस बटन दबाएंगे, फिर इसको सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे, इंट। तो कितना बता रहा है? 58 बता दे रहा है ना। लेकिन अभी तो इतना ही डाटा था, लगभग 13 लोगों का, तो आसानी से फाइंड कर लिया हाईलाइट करके। लेकिन जस्ट एज्यूम करिए कि ये डाटा हज़ारों लोगों का होता, तो वहाँ पर हम कैसे निकालते? टाइम लगेगा ना, टाइम लग जाएगा। तो वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, सम इफ का, क्योंकि हम कंडीशन के साथ जोड़ेंगे। और जोड़ना क्या होगा सम इफ का फार्मूला लगाने के लिए? देखिए 2 चीज़ दिया है, अगर जो सिंगल कंडीशन है तो सम इफ लगाएंगे, और मल्टीपल कंडीशन है तो सम इफ से लगाएंगे। एक बार और देखिएगा, जैसे अभी अभी हाईलाइट हटा दे रहे हैं, यहाँ पे SSD कई बार आया हुआ है ना, लगभग कितनी बार है? 3 बार। हम आपसे ये पूछें SSD टोटल कितना क्वांटिटी सेल हुआ है? आप जोड़ेंगे 6 यहाँ पर है, और 12 यहाँ पे, 18 हो गया, और फिर यहाँ पे कितना है 10, यानी कितना हो गया 2800। अगर जो ऐसे हज़ारों की संख्या में होता तो काउंट करते जाते तो टाइम लग जाएगा ना। लेकिन एक तरीका है सम इफ और सम इफ। तो सिंगल कंडीशन है तो क्या लगाएंगे, सम इफ का यूज़ करेंगे, और मल्टीपल कंडीशन है जोड़ने के लिए तो किसका यूज़ करेंगे, सम इफ का यूज़ करेंगे। जैसे हम सिंगल कंडीशन समझ रहे हैं, कंडीशन आपको यहाँ पे दे दिए नेम, क्या दे दिए, नेम, और नेम में आने के बाद से आपको क्या काउंट कर, क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पर ले लिए क्या, अमाउंट, हो जाएगा ना। अब किस नाम का निकालना है, हो सकता है नीतू नाम से निकालना है, यहाँ पे टाइप कर लेंगे क्या, नीतू, हो जाएगा ना। ये थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। अब हमें सिर्फ काउंट जोड़ना है किसको, नीतू वाले नाम को जोड़ना है ना। तो यहाँ इक्वल टू करेंगे, और इक्वल टू बस लिखेंगे क्या, सम इफ। सम का मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ना, और इफ का मतलब यदि, जोड़ना है यदि कोई कंडीशन होगा तो। हम कंडीशन क्या दे रहे हैं, तो हम बता दिए रेंज। रेंज क्या, इस पूरे नाम में से, इस पूरे नाम में से किसको ढूंढना है, तो कॉमा करके क्राइटेरिया किसको ढूंढना है, तो इस वाले नाम को ढूंढना है। अच्छा अगर इस वाले नाम में से इस नाम को ढूंढ लेता तब क्या करना होगा, जैसे कॉमा करें कह रहा है सम रेंज, तब जोड़ना होगा, और किस रेंज को जोड़ना होगा। अगर जो क्वांटिटी जोड़ने की बात की गई होती हम किसको सेलेक्ट करते हैं, क्वांटिटी को, और अमाउंट जोड़ने की बात की गई तो किसको सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट, और फिर करेंगे ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद इंटर। तो बता रहा है कितना हो जाएगा, 58। तो क्या है सम इफ और सम इफ, क्लियर हो रहा है कुछ? नहीं, एक नाम से, नीतू नाम से निकल गया है ना। अब हमें निकालना किसका, कैफ का निकालना। कैफ 2 जगह है, तो यहाँ पर बस हम कैफ का नाम टाइप कर लेंगे, और इंटर बटन दबा देंगे। कितना है कैफ का, 62।
उसी के लिए तो हम लोग आगे समिस पढ़ेंगे ना। अभी एक कंडीशन ये कि सिर्फ नाम फाइंड करना है। अगला में क्या करना है, देखिए नीतू यहाँ पे क्या सेल किए हैं SSD, लेकिन यहाँ पे क्या सेल किए हैं HDD। तो हम कह नहीं, सिर्फ आप ये बताइए कि SSD कितना सेल किए हैं। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सम इफ्स लगाएंगे, यानी कि मल्टीपल कंडीशन है ना, कि नाम भी लगाना है और प्रोडक्ट नाम भी लगाना है। तो फिलहाल ये क्लियर हो रहा है फार्मूला ना। अब कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ ये नाम में ही काउंट करेगा, नाम में ही फाइंड करेगा। और हम कह दें टोटल आज SSD कितना क्वांटिटी बेचा गया ये हमें बता दीजिए, तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम रहेगा एक जगह क्या रहेगा, प्रोडक्ट नेम रहेगा। और अब क्या जाना है, क्वांटिटी जाना है तो क्वांटिटी, और रेट जाना है तो रेट। दोनों जाना है तो यहाँ क्वांटिटी लिख लीजिए और यहाँ क्या लिख लीजिए, रेट, या फिर अमाउंट लिख लीजिए, हो जाएगा ना। अब इसका प्रयोग पता है ज़्यादातर कब किया जाता है, जब किसी कंपनी में आप लोग काम करेंगे ना, तो शाम के समय जो भी रिपोर्ट होता है शाम के समय बनाया जाता है। जैसे वह हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस है और हम सेल्समैन को रखे हैं कोई सामान सेल करने के लिए। हम ये जानना चाहते हैं कि आज SSD कितना क्वांटिटी सेल हुआ है, पता करना होगा ना। तो सिर्फ SSD जानना है तो हम प्रोडक्ट नेम में क्या लिख लेंगे, SSD लिख लेंगे। तो क्वांटिटी जानना है तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद फिर क्या लिखेंगे, सम। सम का मतलब क्या होगा, जोड़ना है। और जोड़ना कब है, इफ़, यदि। यदि का मतलब क्या हो गया, कंडीशन। और कंडीशन क्या पहले क्या कह रहा है, रेंज। तो किस में से काउंट करना हमें, तो SSD किस में, प्रोडक्ट नेम में है ना, तो पूरे प्रोडक्ट नेम को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इस पूरे प्रोडक्ट नेम में से कॉमा किसको ढूंढना होगा, SSD को। SSD मिल जाता है तब सम करना है किसको, क्वांटिटी, और करेंगे ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद तो कितना पीस आ गया, 28 पीस। अब जाना 28 पीस का रेट कितना हो जाएगा, तो इक्वल टू सम इफ करेंगे, रेंज के पहले किसको सेलेक्ट करेंगे, इसी में से ढूंढना है ना। और ढूंढना किसको है, SSD को। और SSD जब ढूंढ लेगा तब उसको क्या करना है, अमाउंट को जोड़ लेना है, ब्रैकेट को क्लोज, और उसके बाद तो SSD सेल हुआ है, कितना पीस सेल हुआ है, 28 पीस। और कितने रुपए का सेल हुआ है, 84,000। SSD के जगह पे अगर आपको LCD का जानना है तो यहाँ लिख लेंगे क्या, LCD, और इंटर बटन दबा देंगे। बता रहे कितना पीस सेल हुआ है, 29 पीस। और कितने रुपए का सेल हुआ है, तो 1,45,000 निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। अगर जो हम ये कहें कि कैफ आज पता करिए कितने रुपए का सेल किए हैं, उनसे पैसा आज ले लेना है, तो कैफ कई बार सेल किए हैं ना, तो कैफ को हमें कई बार ढूंढना होगा। वैसे टफ रहेगा थोड़ा सा ढूंढना, टाइम लगेगा, लेकिन जैसे फार्मूला लगाएंगे सम इफ का तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब कितना कैफ से पाना है, 62,000। उस दिन सैलरी मांग रहे थे ना, आज निकला 62,000, उसमें सैलरी दे दिया जाएगा। तो वही, हाँ, तो उसके लिए हम लोग पाइवोट टेबल पढ़ेंगे, क्या क्या सेल किए हैं। उसके लिए एक आगे हम लोग टेबल पढ़ेंगे, पाइवोट टेबल, आ समझे ना। लेकिन हमें ये पता करना है कि ये कैफ रैम सेल किए कि नहीं सेल किए, चूँकि यहाँ पर कैफ का क्या है, CPU है। हमें ये पता करना है कैफ अगर जो रैम कितने का सेल किए हैं, तो उसके लिए हम लोग सम इफ लगाएंगे। ये सम इफ्स वाला लगाएंगे कैसे, तो सबसे पहले जब आएंगे तो दो कंडीशन हो जा रहा है ना, कितना कंडीशन हो रहा है, दो। एक तो हमें नाम देना है, और नाम क्या क्या देना है, प्रोडक्ट नेम देना है। क्या देना है, प्रोडक्ट नेम। और जब दोनों मैच कर जाएगा तब हमें उसका क्या जानना है, अमाउंट जानना है। तो हम यहाँ दे देंगे किसका जानना है, तो कैफ का। और कैफ का क्या सेल किए होंगे, तो रैम। अब यहाँ पे कितना हो रहा है, दो कंडीशन दिया गया है ना, कि अगर जो कैफ रैम सेल किए हैं तभी बताना है, अगर जो कैफ रैम सेल नहीं किए हैं तो नहीं बताना है। तो उसके लिए जब आएंगे तो लिखेंगे इक्वल टू सम इफ, बस उसमें क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे। आप लोग पढ़े होंगे कि जहाँ पे यस नहीं लगा होता वो क्या होता है, सिंगल, और जहाँ पे यस लगे तो क्या होता है, मल्टीपल हो जाता है। आए समझे ना। तो यहाँ पे यस लग गया तो मल्टीपल बार आएगा। तो उसके लिए क्या करना हो, जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले क्या पूछ रहा है, सम रेंज। और सम रेंज का मतलब क्या, किसको जोड़ना है, ये पहले ये पूछ रहा है। पहले आप बता दिए जोड़ेंगे किसको, तो जोड़ना किसको होगा, अमाउंट को जोड़ना होगा ना। अब बता दिए किसको जोड़ना है, अमाउंट। लेकिन जोड़ना कब है, तो पहले क्या दे रहा है, पहला रेंज 1 दे रहा है,
तो पहले किसको ढूंढना है? कैफ को। और किस में से ढूंढना है? पूरे नाम में से ढूंढना है। कॉमा किसको ढूंढना है? कैफ। अगर जिस पूरे नाम में से किसको ढूंढ लिया? कैफ को। उसके बाद फिर कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2। दूसरा रेंज क्या है? प्रोडक्ट नेम। इस पूरे प्रोडक्ट नेम में से अगर जो किसको ढूंढ लेता है? रैम को, तभी जोड़ना है, अन्यथा नहीं जोड़ना है। ब्रैकेट को कर। और भी कंडीशन होता है ना, तो कॉमा करके और कंडीशन लगाते जाते हैं हम लोग, जितना कंडीशन देना होता है। बस यही कंडीशन है, तो ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और उसके बाद इंटर। तो बता रहा है कि कैफ रैम सेल के हैं कितने रुपए का? 13,000 का। तो ये बस यही का बता रहा है ना, 13,000 का। नीचे वाला नहीं बता रहा क्योंकि नीचे क्या सेल किए हैं? सीपीयू। तो अगर हम यहाँ टाइप करेंगे सीपीयू तो बताएगा सीपीयू कितना पीस सेल किए हैं, कितने कितने रुपए सेल किए हैं? 49,000 का। निकल जाएगा यार। तो सम इफ का यूज़ कब कर रहे हैं? सिंगल कंडीशन के लिए। और सम इफ्स का यूज़ कब कर रहे हैं? मल्टीपल कंडीशन के लिए। पहले इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा बहुत। बासठ प्लस 49, ठीक कह रहे हो। दोनों मिला के 62,000 था। अब उसी में से आधा अलग कर दिए, एसएसडी का रैम का अलग कर दिए और सीपीयू का अलग कर दिए। मान लो तुम रैम का सैलरी रख देना अपना, और बाकी जो ये बच रहा वो वापस कर देना। लिख लीजिए इसके बारे में थोड़ा बहुत। हेडिंग दे देंगे सम इफ एंड सम इफ्स। सम इफ एंड सम इफ्स। इसका प्रयोग इसका प्रयोग बनाए गए बड़े से डाटाबेस में बनाए गए बड़े से डाटाबेस में पार्टिकुलर किसी डाटा को पार्टिकुलर किसी डाटा को पार्टिकुलर किसी डाटा को जोड़ना हो तो पार्टिकुलर किसी डाटा को जोड़ना हो तो सम इफ और सम इफ का प्रयोग करते हैं। सम इफ और सम इफ का प्रयोग करते हैं। सम इफ और सम इफ्स का प्रयोग करते हैं जिसमें सम इफ का प्रयोग सम इफ का प्रयोग सिंगल कंडीशन के लिए सिंगल कंडीशन के लिए सिंगल कंडीशन के लिए किया जाता है। सिंगल कंडीशन के लिए किया जाता है जबकि सम इफ्स का प्रयोग जिसमें सम इफ्स का प्रयोग मल्टीपल कंडीशन के लिए किया जाता है। मल्टीपल कंडीशन के लिए किया जाता है।
हो गया, डाटा बन जाएगा अब ना, हो जाएगा ना। हाँ, डाटा ले लीजिए, उसके बाद से इसका फार्मूला लिखवा दे रहे हैं, सम इफ और सम इफ्स। हो गया, फार्मूला लिखवा दे इसका, समझ में आया, सम इफ और सम इफ्स ना। नोट कर लीजिए फार्मूला पूरा। हो गया जी।